हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 पर जो है पहुंच चुके हैं। ऑलरेडी आप लोगों को 13 प्रैक्टिस सेट जो है कराया जा चुका है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। कमेंट करके बताइए कि आप लोग कैसे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी को इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में जो हम लोग 37 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को जो है हिंदी के डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। तो पहले प्रश्न की बात करें तो काकल्य वर्ण जो है कौन सा है। तो इनमें से काकल्य वर्ण क्या है? य, र, ल, व है, स और स है, ह है या फिर अड़ है। तो काकल्य वर्ण की बात की जाए तो कौन सा है? तो ह एक काकल्य वर्ण है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। जो विराम चिन्ह है उसके प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बस हो गया, रहने दीजिए, या फिर ऊंच नीच, अमीर गरीब, या फिर क्या आप पटना के रहने वाले हैं, या वाह तुम्हारे क्या कहने हैं। इसमें से कौन सा जो है वर्तनी की दृष्टि विराम चिन्ह की दृष्टि से जो है अशुद्ध वाक्य है। तो विराम चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की बात करें तो वाह तुम्हारे क्या कहने हैं, ये जो क्या है अशुद्ध वाक्य है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि शुद्ध वर्तनी पहचानिए। आसक्ति, परितोषिक और शुश्रूषा, सुबुद्धि, इसमें से कौन सा जो है शुद्ध वर्तनी है। तो शुद्ध वर्तनी की बात करें केवल एक का शुद्ध वर्तनी है, केवल दो का है, केवल एक और दो का दोनों का शुद्ध वर्तनी है, फिर दोनों अशुद्ध है। तो इसमें से जो दो वाक्य दिए गए, दो जो विकल्प दिए गए उनमें किसका जो है वर्तनी शुद्ध है। तो वर्तनी शुद्ध की बात करें तो केवल जो है आसक्ति और परितोषिक जो है इसका वर्तनी शुद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि संज्ञा भेद सुमेलित कीजिए। जुलाई, मैना, कुंज और पानी, इसमें से जो है संज्ञा का भेद आपको सुमेलित करना है। तो जुलाई क्या है? तो जुलाई की बात करें तो ये कौन सी संज्ञा का भेद है? तो बात करें जुलाई क्या हो जाएगा? समूहवाचक, क्योंकि यह दिनों का क्या होता है एक महीना होता है। तो जुलाई क्या हो जाएगा? समूहवाचक। मैना की बात करें तो व्यक्तिवाचक। कुंज की बात करें तो जातिवाचक। और पानी आपका क्या हो जाएगा? तो पानी आपका जो है द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नहीं दिए गए, बस ऐसे विकल्प दे दिया गया है। तो आपका इसका हम बता दिए। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि कला का अंतिम और सर्वोच्च जो ध्येय है सौंदर्य है, वो में कितने विशेषण है? कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, इसमें जो है आपको विशेषण कितने प्रयोग किए गए आपको बताना है। एक विशेषण है, चार है, पांच है, फिर तीन है। तो कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, इसमें विशेषणों की बात की जाए तो इसमें जो है तीन विशेषण का प्रयोग किया गया है। कितने विशेषण है? तीन विशेषण है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यह पुस्तक किसकी है? रेखांकित शब्द का पद परिचय बताइए। तो क्या सार्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम है, गुणवाचक विशेषण, या फिर संबोधन अव्यय? यह पुस्तक किसकी है, इसमें आपको जो है पद का जो है परिचय बताना। तो इसमें कौन सा पद है? तो यह सार्वनामिक विशेषण है। यह कौन सा है? तो यह एक सार्वनामिक विशेषण है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया जो है संज्ञा विशेषण से निर्माण होता है उसका, उसे मूल धातु कहते हैं, नाम धातु, संयुक्त क्रिया, या फिर द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का निर्माण संज्ञा या विशेषण से होता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि खाली स्थान पर्याप्त समय दिया वाक्य किस प्रकार का जो है क्रिया विशेषण है? पर्याप्त समय दिया जो है इसमें कौन सी क्रिया विशेषण का रूप है? रीतिवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक, या फिर स्थानवाचक? तो पर्याप्त समय दिया, तो समय दिया तो इसमें कौन सा जो है विशेषण होगा? तो इसमें परिणामवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए में कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है?
पढ़ाया इसलिए हो गए या फिर तुम। इसमें से अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय की बात की जाए तो समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, इसलिए जो है एक समुच्चय बोधक अव्यय है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है कैसा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या फिर उभयलिंग। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में जो है हट होता है वो कैसे होते हैं, तो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। कैसे हैं, स्त्रीलिंग। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है उसके पास रुपया है, इसमें रुपया शब्द है, एक वचन, बहुवचन, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें उक्त में से कोई नहीं। तो बात करें जो उसके पास रुपया है, इसमें रुपया शब्द कैसा है, तो रुपया की बात की जाए तो यह एक बहुवचन शब्द है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल जो है पहचानिए, सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल या फिर संभाव्य भविष्य काल। तो लिखित भाषा में अपने जो है विचार लिखकर प्रकट करते हैं, इसमें आपको काल बताना है। तो इसमें कौन सा काल है, तो इसमें आपका सामान्य जो है वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है, वो कौन सा जो है युग्म है। क्या सम्राट का सम्राज्ञी होगा, वीरांगना का वीर होगा, गोपी का गोपिनी होगा या फिर सुलोचना का सुलोचना होगा। तो इसमें बात करें आपका जो है युग्म कौन सा जो है शुद्ध है, तो शुद्ध युग्म की बात की जाए तो आपका सुलोचन का क्या हो जाएगा, सुलोचना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, कि अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अध्यापक को जो है पुरस्कार दीजिए, इसमें क्या संबोधन कारक है, अधिकरण कारक है, कर्म कारक है या फिर संबंध कारक है। तो अध्यापक को जो है पुरस्कार दीजिए, इसमें आपको कारक बताना है। तो इसमें कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है, तो इसमें कर्म कारक का जो है प्रयोग किया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में कोई भी तद्भव शब्द नहीं है। कौन सा, किसमें कोई भी तद्भव शब्द नहीं है, तो क्या मत, आहद, प्रसाद या धीरज में कोई तद्भव शब्द नहीं, या फिर बटन, मटन, काटन और प्रसाद में नहीं है, चौका, चल्हा, चिमटा और कॉलेज में नहीं, या फिर घोड़ा, द्वार, घर और हाथ में नहीं है। कि इस चारों विकल्पों में से किसमें जो है कोई तद्भव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो चौका, चल्हा, चिमटा और कॉलेज में कोई तद्भव शब्द नहीं है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विलक्षण और विचरण शब्द के सही अर्थ कौन कौन से हैं। तो जो विलक्षण शब्द है और विचरण शब्द है, इसके सही अर्थ क्या, विशेष और बुरा होगा, विभिन्न और ज्ञानी होगा, विलासी और जो है विचरण करने वाला होगा, या फिर विचित्र और दक्ष होगा। तो बात करें विलक्षण और विचक्षण शब्द के सही अर्थ की, तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, विचित्र और दक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विचित्र और दक्ष। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि बेसुरा भी भरपूर अभ्यास से सुरीला गायक बन सकता है। वाक्य में है 3 उपसर्ग और 2 प्रत्यय हैं, 2 उपसर्ग और 2 प्रत्यय हैं, या फिर 2 उपसर्ग और 3 प्रत्यय हैं, या फिर 3 उपसर्ग और 3 प्रत्यय हैं। तो बेसुरा भी भरपूर अभ्यास से जो है सुरीला गायक बन सकता है। इसमें बात करें तो आपके 3 उपसर्ग और 3 प्रत्यय का प्रयोग हुआ। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, कि निम्नलिखित पद में कौन सा जो है वो व्यास प्रत्यय लगाने से बना है। व्या प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बना है, क्या रवैया है, डटया है, खवैया है या फिर बचया है। तो कौन सा शब्द जो है व्या प्रत्यय लगाने से बना है, तो व्या प्रत्यय लगाने से आपका रवैया जो शब्द है वो बना हुआ है। कौन सा शब्द, रवैया शब्द आपका जो है वो रवैया नहीं, कौन सा शब्द बना हुआ है, तो रवैया शब्द बना हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। एक सेकेंड, ओहो, अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड पीछे करते हैं, 19 नंबर प्रश्न था ना, हाँ,
कि वह जोड़ा ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ जो है प्रथम जो है शब्द के विपरीत है, यानी जो दूसरा शब्द है उसका जो अर्थ है वो पहले शब्द के विपरीत है। क्या अथम अधम का अर्थ उत्तम अपोजिट उत्तम होता है, सत्व का सार अपोजिट है, स्वतः का अधिकार है, या फिर छठा का जो है शोभा होता है। तो कौन सा शब्द का जो है अर्थ जो है विपरार्थक है? तो बात करें इसमें कौन किसका है, तो अधम का जो है उत्तम होता है, विपुलोम। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से जो है हिरण्य का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? क्या कुरंग है, कंचन है, केसरी या फिर सारंग है? तो हिरण जो शब्द है इसका पर्यायवाची की बात करें तो हिरण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो कंचन जो है हिरण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंचन। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि शब्द युग्म के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प जो है कौन सा है? निवार और निवार। तो रस्सी और रोकना होता है, रोकना और अनंत होता है, जंगली धान और रोकना होता है, या फिर जंगली और धान होता है। तो निवार और निवार जो है इसका सही अर्थ जो है क्या होता है, तो निवार और निवार का सही अर्थ जंगली धान और रोकना होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जहाँ खाना मुफ्त मिलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सदाव्रत हो जाएगा, यथाशक्ति हो जाएगा, भोजनालय हो जाएगा, फिर रसोई हो जाएगा। तो जहाँ पर खाना मुफ्त में मिलता है उस स्थान को क्या कहते हैं, तो उसे सदाव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? सदा व्रत कहते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसकी जो है शब्द की स्वर संधि है? कौन से शब्द में स्वर संधि है? क्या नमस्कार में नमः प्लस कार होता है, जगदीश में जगत प्लस ईश होता है, भानुदय में भानु प्लस उदय, या फिर दुर्लभ में दुह प्लस लभ होता है? तो इसमें से कौन से जो है स्वर संधि का उपयोग किया गया है? तो स्वर संधि की बात की जाए तो आपके जो है भानुदय, भानु प्लस उदय में जो है स्वर संधि है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय जो है तत्पुरुष समास में कौन से शब्द हैं? जो तत्पुरुष समास में कौन सा शब्द है? क्या शास्त्रीय प्रवीण है, शास्त्रों में प्रवीण होता है, या फिर महाविद्यालय महान प्लस विद्यालय में तत्पुरुष समास है, या फिर पीताम्बर पीला है, अंबर जो है, या फिर धारण करके? इसमें कौन से जो है तत्पुरुष समास में से कौन से शब्द हैं? तो तत्पुरुष समास की बात की जाए तो इसमें कौन से में है, तो शास्त्रीय प्रवीण जो शास्त्र में प्रवीण है इसमें जो है वो क्या है, वो तत्पुरुष समास है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य जो है मिश्रित वाक्य का उदाहरण है? तो मिश्रित वाक्य का उदाहरण में से कौन सा है? जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी, या फिर छोटी बच्ची साइकिल चलाती थी, या फिर छूटपन में वह साइकिल चलाती थी, या फिर जब मैं छोटी थी और इस साइकिल चलाती थी। इसमें आपका मिश्रित वाक्य कौन सा आपको बताना है। तो मिश्रित वाक्य की बात करें तो इनमें से कौन सा मिश्रित वाक्य है? जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी, यह मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जब कोई मर्यादा को खाली स्थान जाता है तो अपनी खाली स्थान खो बैठता है। तो क्या खो और आदर्श होगा, भूल और आप होगा, अंजर नजरअंदाज, या फिर जिंदगी होगा, लांघ और गरिमा होगा? जब कोई जो मर्यादा को क्या करता है, लांघ जाता है, तो अपनी जो है गरिमा खो बैठता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मन रे तन कागद का पुतला, इस पंक्ति में कौन सा रस है? भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, या फिर शांत है? मन रे तन कागद का पुतला में कौन से रस है? तो इसमें रस की बात करें तो शांत रस है। कौन सा रस? शांत रस। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, उपयुक्त में छंद कौन सा है? इसमें छंद की बात करें तो क्या कवित्व है, सवैया है, बरवे है, या फिर दोहा है? तो इसमें छंद की बात की जाए तो इसमें कौन से छंद का उपयोग किया गया है? तो इसमें सवैया जो छंद है उसका उपयोग है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि ऊंचे घोर मंदन के अंदर
रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। इसमें अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार है, यमक है, उपमा या फिर रूपक अलंकार है। तो इसमें अलंकार की बात की जाए, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आपका जो है यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मन की बात ताड़ने वाले के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा क्या? हवा का रुख पहचानना या फिर लिफाफा देखकर खत का मजमून जानना या फिर सूरत देखकर हाल बताना या फिर उड़ती चिड़िया को भाप लेना। मन की बातें ताड़ने वाले के लिए कौन सा जो है मुहावरा प्रयोग किया जाएगा? तो मन की बातें ताड़ने वाले के लिए क्या होगा? उड़ती चिड़िया को भाप लेना हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि कुकुरमुत्ता के कवि कौन है? जो कुकुरमुत्ता रचना है इसके कवि की बात करें तो क्या रामनरेश त्रिपाठी हैं, अज्ञे हैं, जयशंकर प्रसाद है या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो कुकुरमुत्ता जो कृति है इसके लेखक की बात की जाए तो इसके लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? क्या शिवराज भूषण जो है भूषण की रचना है, शब्द रसायन देव की रचना है, परिमल जो है निराला की रचना है, जो है उद्धव शतक की बात करें तो उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो सही की बात करें जो उद्धव शतक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि स्वामी विवेकानंद का जीवन का लक्ष्य क्या था? व्यक्तित्व निर्माण था, मानव निर्माण था, समाज निर्माण या फिर समुदाय निर्माण करना था। तो जो है स्वामी विवेकानंद के जीवन का लक्ष्य जो था मानव निर्माण करना था। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि व्यक्तियों के समष्टि को खालिस्तान कहते हैं, परिवार, समाज, समुदाय या फिर राष्ट्र। तो व्यक्तियों की जो समष्टि है इसको क्या कहते हैं? तो इसको राष्ट्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विवेकानंद कैसा राष्ट्र चाहते थे? विवेकानंद की बात करें तो क्या विस्तृत एवं स्वतंत्र, स्वतंत्र एवं सामाजिक, सामाजिक एवं सशक्त एवं स्वतंत्र राष्ट्र चाहते थे। विवेकानंद सशक्त एवं स्वतंत्र राष्ट्र चाहते थे। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विवेकानंद जी को मानव निर्माण के लिए किसे चुना था? तो बात करें विवेकानंद जी ने मानव निर्माण के लिए किसको चुना था? वर्ग विशेष को, जाति विशेष को, समाज विशेष को या फिर धर्म विशेष को। तो विवेकानंद जी जो है मानव निर्माण के लिए समस्त समाज को जो है चुना था। ऑप्शन नंबर डी सी राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो बात करें समष्टि जो है इसका विलोम शब्द क्या व्यष्टि होगा, एकल होगा, एकाकी होगा या फिर विस्तृत होगा। तो समष्टि शब्द का विलोम शब्द की बात करें तो समष्टि का विलोम जो है व्यष्टि हो जाएगा। इसी के साथ यह प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।